नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो बात करेंगे हम तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट और जो है साइंस मैथ की कट ऑफ के बारे में। मैंने खुद ने एग्जाम दिया साइंस मैथ का, तो पेपर का लेवल और जो आसपास का माहौल है उसके हिसाब से मैं फाइनल कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली बात तो कि जो आपका रिजल्ट है वो 15 से 20 मई के आसपास 100% जारी हो जाएगा। जो बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा है उन्होंने कहा है कि 15 मई तक हम कोशिश करेंगे रिजल्ट जारी करने की, तो 20 मई से पहले पहले रिजल्ट जारी हो जाएगा आपका 100%। अब साइंस मैथ की बात करें तो साइंस मैथ में जो पोस्ट है टीएसपी और विशेष शिक्षा को हटाने के बाद में नॉन टीएसपी की वो 5678 है। उसमें से 1484 के आसपास सामान्य की सीटें महिला को हटा दिया जाए तो, और 252 उनमें क्या एक्स सर्विसमैन है, और कुल मिला के आपके पास क्या है लगभग 1500 मान के चलो। 1500 क्या जनरल की सीट है, बाकी कैटेगरी वाइज आपको बताइए जितनी भी है। अब देखो कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो अपने आसपास का माहौल है उसके हिसाब से ये है कि 100+ स्टूडेंट बहुत कम मिल रहे हैं। जिस हिसाब से जो सेकंड ग्रेड है उसमें पास वाले स्टूडेंट है ना, पासिंग वाले मैथ में, उस हिसाब से कम ही मिल रहे हैं। उस हिसाब से क्या है थर्ड ग्रेड में क्या है 100+ वाले भी कम ही मिल रहे हैं अपने को। ठीक है, जैसे हमारी तहसील है रतनगढ़ तहसील चूरू जिले में, तो यहाँ पर क्या 7-8 स्टूडेंट हमारे सामने है जो 100 क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, जिनके 100+ है, और हो सकता है 2 या 3 क्या वो छुपे हों जिनका पता ना हो हमें, तो लगभग 10 से 11 स्टूडेंट आपको आराम से मिल जाते हैं एक तहसील में जो क्या है 100+ कर रहे हैं साइंस मैथ में। हो सकता है कि आपकी जो तहसील है वो बड़ी हो छोटी हो, उसमें क्या संख्या बढ़ भी सकती है, कोई में 15 भी मिल रहे होंगे, कहीं पर 5 भी मिल रहे होंगे। तो कुल मिला के 10-11 स्टूडेंट ऐसे मिल रहे हैं आपको हर एक तहसील में जो 100+ कर रहे हैं। ठीक है, कहीं कम भी हो सकती है संख्या, कहीं ज्यादा भी हो सकती है। तो उसके बेस पर हम कोशिश करते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है फाइनल। सबसे पहली बात तो अगर सेकंड ग्रेड है ना, इसका रिजल्ट पहले आ जाए तो साइंस मैथ वालों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। बाकी सब्जेक्ट वालों को हो या ना हो, अगर सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग वगैरह पहले हो जाए तो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो किसको होगा, साइंस मैथ वालों को होगा। क्योंकि साइंस मैथ वालों में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 100 क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर, और वहां पर वो 250 क्रॉस कर रहे हैं सेकंड ग्रेड में। तो इस हिसाब से अगर जो है, लेकिन फिलहाल क्या जो सिचुएशन है उसके आधार पर सेकंड ग्रेड आपकी क्या है इतनी जल्दी होती दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है रिजल्ट लेट आके ज्वाइनिंग पहले दे दे सेकंड ग्रेड को, लेकिन रिजल्ट किसी भी हालत में क्या है सेकंड ग्रेड का थर्ड ग्रेड से पहले आना मुश्किल है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ की क्या रह सकती है। अगर सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग पहले होती है तो कम से कम 3 से 4 नंबर कट ऑफ डाउन आ जाएगी, यानी कि लगभग 2 क्वेश्चन कट ऑफ डाउन आ सकती है। फाइनल कट ऑफ मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। देखो जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग क्या है 97 से 100 के बीच में रह सकती है। क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। अब आप बोलोगे कि इतनी हाई नहीं जाएगी, तो 97 से 100 तक आराम से चली जाएगी। एक बात और बता देता हूं, अभी क्या जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें आपके हो सकता है एक क्वेश्चन कम हो जाए, या फिर आपने वो क्वेश्चन कोई डिलीट हुआ वो अटेम्प्ट नहीं कर रखा तो कुछ नंबर आपके बढ़ जाए। तो लगभग क्या 97 से 100 तक फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं, 1 गुना की इतनी जा सकती है। क्योंकि थोड़े थोड़े स्टूडेंट हर तहसील में अगर 100 पार मिलते हैं तो जनरल की सीट तो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, फिल हो जाती है। फिर ओबीसी की बात करें, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जैसे अपन ने जो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट देखा और यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो भी है कि यार ओबीसी में जो फर्स्ट ग्रेड ओबीसी और जनरल में जो है नंबरों का 25-25 नंबरों का अंतर रह रहा है। ठीक है, कहीं पर 30 नंबर का अंतर रह रहा है ओबीसी और जनरल में, लेकिन वो यहाँ पर आपको होता हुआ दिखाई बिल्कुल नहीं देगा। कारण ये है कि वहां पर स्टूडेंट 60 ही है। ठीक है, एक 100 पास हो रहे हैं, कहीं 150 पास हो रहे हैं, तो उन 150-100 में से इतना आपको पता नहीं चलता। कट ऑफ में अंतर रहना स्वाभाविक है क्योंकि स्टूडेंट ही कम है। स्टूडेंट ज्यादा होंगे तभी क्या है कट ऑफ में अंतर कम रहेगा। तो ओबीसी जनरल में वहां पर 30 का अंतर रह रहा है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 30 का अंतर रहेगा। जो ओबीसी जनरल में यहाँ पर अंतर रहने वाला है वो 2 या 3 क्वेश्चन का रह सकता है। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन का। तो जो ओबीसी की कट ऑफ है वो लगभग आप मान के चलो 95 से लेकर 98 तक यहां तक रह सकती है मेरे हिसाब से। क्योंकि ओबीसी के फॉर्म लगभग जो 1,90,000 के आसपास फॉर्म थे, उनमें से 90,000 फॉर्म तो सिर्फ ओबीसी के थे। जनरल वाली सीटें भी ज्यादातर ओबीसी वाले ले जाएंगे, लेकिन जो ओबीसी है उसके खुद के कैंडिडेट इतने ज्यादा हैं कि आपको ओबीसी की कट ऑफ इतनी भी डाउन नहीं मिलेगी। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकती है। वो भी क्या है आरक्षण जो है वो चेंज हो चुका है इस बार, हॉरिजॉन्टल वाला वो अलग से काट दिया गया है इस कारण, वरना पहले वाला अगर आरक्षण पद्धति रहती तो लगभग बराबर कट ऑफ रहती। तीसरी बात है जो ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी सी ओबीसी से कम रह सकती है क्योंकि ईडब्ल्यूएस में सीटें 10% अच्छी खासी सीट है, तो यहां पर आप 93 से स्टार्ट कर सकते हो 96 तक। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, एसटीएससी इससे थोड़ा सा और नीचे चले जाइए 2 से 3 नंबर, यानी 2 से 3 क्वेश्चन। तो इस हिसाब से आप क्या जनरल की अगर आपके पास सामने होना, उसके बाद में आप अपनी कैटेगरी के उस हिसाब से देख सकते हो कि कितनी रह सकती है। ये 1 गुना की बताने की कोशिश की है मैंने। एक बात और क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि जो
आपकी फाइनल आंसर की आएगी उसमें आपके नंबर थोड़े थोड़े कम होंगे, ठीक है, लगभग स्टूडेंट्स के कम होंगे, क्योंकि कई ऐसे इजी क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, जो ऊपर जो भी 100 पार करके आया ना, वो लगभग उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आया और सही हो रहे हैं वो फिलहाल उनके, लेकिन वो डिलीट होते हैं तो वो फिर नीचे आ जाएंगे थोड़े, ठीक है। किसी का गलत हो रहा है और वो डिलीट हो गया तो उसको थोड़ा सा और फायदा होगा। देखो एक बात कर देता हूं कि डिलीट का मेथड कैसे काम करता है। माना कि 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए, यानी कि 8 नंबर चले गए पेपर में से, तो पेपर कितने का बचा फिर, जैसे 300 का पेपर है, 8 नंबर गए तो 292 का पेपर बचा। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, यहाँ पर फिर क्या करते हैं कि पेपर को 300 का ही रखते हैं, ठीक है, पेपर को 300 का ही रखते हैं, और जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो 2 पॉइंट कुछ यानी नंबर बढ़ जाते हैं, वेटेज बढ़ जाता है क्वेश्चन का, तो उस हिसाब से फिर क्या है, पेपर आपका 300 का ही रहने वाला है, कम नहीं होने वाला। तो कट ऑफ मैंने बताई है लगभग, जिसके क्या है 97 प्लस है, ठीक है, वो क्या है जो जनरल में 97 प्लस वाला प्रॉपर रेस में है, और ओबीसी में जो 95 प्लस वाला है वो प्रॉपर रेस में है, ठीक। बात है कि आपका हो सकता है जिसके अभी 101 बन रहे हैं उसका हो सकता है कि लास्ट में 99 पॉइंट कुछ रह जाए या फिर 100 पॉइंट कुछ रह जाए, क्योंकि डिलीट क्वेश्चन होंगे तो फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे सबका होगा। दूसरी बात, अगर सेकंड ग्रेड का रिजल्ट पहले आ जाता है तो आपके बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि मेरे सामने जो है 3 जो हम दोस्त हैं, 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है, हम तीनों की क्या 100 प्लस हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें से मेरा सेकंड ग्रेड में 265 नंबर बन रहे हैं मैथ में, और एक हमारे साथ और हैं उनके भी क्या जो है दोनों क्या एग्जाम पास है, 250 प्लस ही नंबर बन रहे हैं लगभग। तो कुल मिला के क्या है, ज्यादातर स्टूडेंट वही है जो क्या मैथ में जिनका सेकंड ग्रेड क्या अच्छा खासा हो रहा है और यहाँ पर 100 पार हो रहा है, तो इसलिए सेकंड ग्रेड अगर पहले होती है तो आपकी 2 क्वेश्चन तक नीचे जा सकती है कट ऑफ। और दूसरी बात यह कि एक बात है, मेरे को 1 मिनट, दूसरी बात ये कि मानो कि मैथ वालों के लिए पेपर इतना हार्ड नहीं था, ठीक है, मैथ वाले स्टूडेंट्स के इतना पेपर क्या लेवल नहीं था जितना क्या है साइंस वालों को हार्ड लगा। ये भी थोड़ा सा क्या है, क्योंकि मैथ वालों के मैथ का लेवल थोड़ा अच्छा था इसलिए मैथ वालों को काम चल गया, साइंस वालों के लिए इसलिए थोड़ा स्कोर कम हो गया क्योंकि उनको मैथ तो हार्ड आ गई। और दूसरी बात जो साइंस होती है उसमें भी क्या जो मैथ वाले लगभग 15-20 सही हो रहे हैं काट पीट कर, उतने क्या साइंस वाले को हो रहे हैं 2 हो सकता है ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन मैथ ने तो एकदम ही पासा पलट दिया। मैथ में जो है मैथ वालों के जैसे मेरे 29 अटेम्प्ट थे और 29 के 29 सही हो रहे हैं, ठीक है, तो इसी हिसाब से मैथ वालों ने तो क्या है अपने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन साइंस वालों ने वो भी 22 तक रुक गए, कोई 20 तक रुक गया, और मैथ वालों ने भी साइंस में लगभग 15 प्लस कर लिए। तो मैथ वालों को ये थोड़ा सा एडवांटेज हो गया कि उन्होंने मैथ में तो पूरे में से पूरे सही कर लिए लगभग, और साइंस वाले क्या मैथ में भी नहीं कर पाए और साइंस एवरेज रह गई, और मैथ वालों की साइंस भी लगभग एवरेज रह गई, तो मैथ वालों को थोड़ा सा इसमें फायदा हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ एकदम 90 क्वेश्चन तक आनी मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि 90 क्वेश्चन ही कट ऑफ 180 हो जाएगी, ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लगभग 97 तो मानकर चलो आप जो है कट ऑफ रहेगी, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन जो डिलीट वगैरह हो जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सबका स्कोर नीचे आ जाएगा, तो लगभग 97-98 क्वेश्चन जनरल में कट ऑफ जानी लगभग स्वाभाविक है, क्योंकि 1 गुना की कट ऑफ है। 1500 स्टूडेंट आपको इजीली हर एक तहसील में 5-5 10-10 मिलते हैं, तो 1500 तो कब के हो जाएंगे। तो जनरल की कट ऑफ क्या है 97-98 क्वेश्चन तक आराम से जा सकती है, वो भी तब कि 1-2 क्वेश्चन डिलीट होकर नीचे आ जाए स्कोर, वरना 100 तक छूना इसका स्वाभाविक है। और सेकंड ग्रेड अगर पहले हो जाती है तब तो आपकी कट ऑफ क्या है आराम से नीचे आ जाएगी, हो सकता है कि जनरल की भी 95-96 क्वेश्चन तक आ जाए। तो कुल मिला के मैंने विश्लेषण करने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ, धन्यवाद।